नंद बाबा बैठे हुए थे। नंद बाबा से कहा यशोदा मैया ने कि मैं अपने हृदय की कुछ बात बताना चाहती हूँ। तो कह दिया क्या बात बताना चाहते हो? तो कहा कि अरे मैं ये जानना चाहती हूँ कि लाला सयाना हो गया है, क्यों ना लाला का विवाह कर देना चाहिए। किससे करना चाहिए? तो कह दिया आपके मित्र वृषभानु हैं, बरसाना में रहते हैं, अपनी मित्रता को रिश्तेदारी में बदल दो, संबंध और मजबूत हो जाएंगे। यशोदा मैया ने कही तो प्रसन्न हो गए नंद बाबा। अरे तूने तो मेरे मन की बात को कह दिया, मैं तड़के ही सुबह ही जाऊंगा बरसाना और अपने मित्र से बात करूंगा। सुबह पहुंच गए नंद बाबा वृषभानु जी के पास में, कहने लगे अरे वृषभानु तुम्हारे एक छोरी है जिसका नाम राधा है, बड़ी सयानी है, बड़ी गोरी चिट्टी है, बहुत संस्कारी है। और यशोदा के मन में ये बात आई है कि अपनी जो मित्रता है ना, बचपन की मित्रता, अभी ये रिश्तेदारी में बदल जाए तो आनंद दिन दुगना रात चौगुना बढ़ जाएगा। अपना जो संबंध है वह प्रगाढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। इतना जब कहा तो वृषभानु जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान करी कि हमारे भी मन की इच्छा ये है कि हमारी छोरी राधा का विवाह आपके कृष्ण कन्हैया श्याम सलोने सरकार से हो जाए तो आनंद आ जाए। नंद बाबा ने कहा कि विवाह तो करना है, लेकिन कंस का अत्याचार भी खूब बड़ा हुआ है, राक्षस ऐसा ना हो कि विवाह में कोई विघ्न पैदा कर दे, तो गुप्त रूप से ही विवाह करना है। कहाँ करना चाहिए? नंद बाबा ने कहा भांडीर वन है, सबसे बढ़िया भूमि है, वहां पर आप अपनी छोरी को लेकर आ जाना, मैं अपने छोरा को लेकर आ जाऊंगा। अब वहां पर वेद विधि के द्वारा सुंदर विवाह संस्कार संपन्न होगा। नंद बाबा यशोदा मैया छोटे से 7-8 वर्ष के कृष्ण कन्हैया को लेके आ गए और बरसाना से वृषभानु कीर्ति अपनी धर्म पत्नी के साथ में राधा जी को लेकर आ गई। जल्दबाजी में भूल गई कि पंडित जी से तो कहा ही नहीं है, और बिना पंडित जी के विवाह कैसे संपन्न हो सकता है। कन्हैया सोचने लगे अरे बाबा इतनी जल्दी आपने करी कि ब्राह्मण देवता से कहना ही भूल गए। कन्हैया को याद आई अरे वेद पुराण तो खूब रटे हुए हैं, किनके लिए? ब्रह्मा जी के लिए। अपने मन से ब्रह्मा को आज्ञा दे दी। ब्रह्मा जी आए ब्राह्मण का वेश बनाकर, और कन्हैया ने अपने बाबा की धोती पकड़ के खींचने लगे। अरे बाबा देखो सही, पंडित जी आ गए। जब धोती को खींचा और नंद बाबा ने कन्हैया की बात को सुना तो पंडित जी को बुला लिया। ब्रह्मा जी जो पंडित जी के रूप में आए थे, उनने सुंदर हवन कुंड का निर्माण किया और भांडीर वन में बड़ा सुंदर तरीके से वेद विधि के द्वारा राधा जी का विवाह कन्हैया के द्वारा संपन्न हो गया। कन्हैया के साथ बड़ी सुंदर जोड़ी लग रही है। सब देवताओं ने कहा किया, सभी देवताओं ने शंख की ध्वनि करी, दुंदुभी बजाई और पुष्पों की बरसात कर दी। छोटे से कन्हैया, छोटी सी राधा, क्योंकि पहले बाल विवाह हुआ करते थे। 16 वर्ष तक तो सबके विवाह हो जाते थे, और तो और ज्यादा दूर मत जाओ, आज से 25-30 साल पहले जो लोग आज भी होंगे उनको पता होगा कि 15-20 वर्ष तक सबके विवाह। सबने बड़ा स्वागत किया, बधाइयां गाई। आइए हम सब लोग भी एक बधाई गाएंगे, तत्पश्चात कथा को आगे प्रारंभ करेंगे। सभी ताली की सेवा करते हुए, झूमते हुए, कन्हैया के आज विवाह हुआ है, बाले विवाह। किनके साथ में? राधा जी के साथ में। सब बधाई से गाएंगे। क्या बड़ी सुंदर जोड़ी लग रही है, छोटी सी राधा, छोटे से कन्हैया। सबने क्या कहा? श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी,
बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है राधा रसीली, श्याम रसिया है राधा रसीली, श्याम छलिया है राधा छबीली, श्याम छलिया है राधा छबीली। कृष्ण काला है, कृष्ण काला जय हो। है, कृष्ण काला है राधा गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण काला है राधा गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बोल कृष्णचंद्र भगवान की, वो राधा कृष्ण की, सभी काली की सेवा करते हुए। कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा, कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा, ब्रज की सरकार रानी है राधा, ब्रज की सरकार रानी है राजा। नंद नंदन के, नंद नंदन के भानु किशोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। नंद नंदन के भानु किशोरी, बड़े सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा जगोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा जगोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी।